सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये डीएसएसबी का प्रीवियस पेपर है, 2014 का ये पेपर है। इसकी सामान्य जो हिंदी आई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। 61 से 63 समानार्थी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी अंधकार का समानार्थी कौन सा है। समानार्थी का मतलब होता है वही सेम आंसर, तो इसका अंधेरा सही है। कोयल, कोकिला, देखिए अंधा अलग है, आसमान, धूप सब अलग है। पहाड़ का मतलब हमें पता ही होता है, गिरी होता है। डैश प्रकार के व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। देखिए व्यंजनों के प्रकारों में मैं बता सकती हूँ, एक स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि पांच जो का वर्ग है उसी में। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, उसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं और उसम व्यंजन होते। तो यहाँ इसका आंसर 5 सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में वर्णों में डैश प्रकार होते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए वैसे तो मुख्यतः 2 ही प्रकार माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। संयुक्त और उसम भी इसी प्रकार के वर्ण बताए हैं, तो 2 ही इसका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। सुंदर, देखिए सुंदर का सही आंसर आएगा सुंदरता। गरीब शब्द का विलोम रूप होता है। गरीब का मतलब होता है रंग। विलोम यानी उल्टा बताना है, रंग उसका समानार्थी है, तो अमीर यहाँ इसका सही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की 2014 का ये पेपर है और ये ऑफलाइन पेपर हुआ था। ऑनलाइन भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े थोड़े करके। जो आज आपकी हिंदी टीजीटी हिंदी का पेपर है, ये तैयारी करवाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रश्न को ढंग से देख लेते हैं। इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ है। इशारे पर नाचना, बाधा पहुंचाना, स्वार्थ साधना, वश में करना और प्रतीक्षा करना। आप सबको पता ही होगा ये वश में करना। अचरज शब्द का तत्सम जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तत्सम से याद रखिए कि जो संस्कृत से एज इट इज आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव में द से याद रखिए, हिंदी में भी द आता है, तो ये जो हिंदी में बदल गए हैं उनको हम तद्भव कहेंगे। अब देखिए आश्चर्य जो है इसका सही आंसर रहेगा आश्चर्य। बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप, बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप बताना है हमने, आपको पता ही होगा सम्राट। नेक्स्ट देखिए, जमुना शब्द का तत्सम, वही मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, संस्कृत से आया जो यमुना, जमुना, जन्म नदी, तो जमुना इसका सही शब्द है। आलसी शब्द का भाववाची आलस्य आएगा। अब इसके आगे दिखाती हूँ। देखिए 73 है हमारा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बताना है हमने। बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। भूगोल का विशेषण रूप होता है भौगोलिक। भौगोलिक में बी सही है। आगे देखिए, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। अब जो 75 तक हमारे ये प्रश्न हो चुके हैं। अब ये पहरा है। पहरे का जो सही तरीका होता है किसी भी पहरे को करने का, ये तो देखो छोटा सा दे रखा है। अगर बड़ा हो तो आप सबसे पहले प्रश्नों पर जाइए। एक भयानक रात, मथुरा के सभी निवासी सुख की नींद सो रहे थे, केवल 2 राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वासुदेव। ये देखिए वैसे ही कथा आप बता देंगे
फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। भयानक रात में सुख की नींद सो रहे थे। कौन सो रहे थे? सभी सो रहे थे। तो ये इसका आएगा मथुरा के निवासी। देवकी कौन थी? तो ये हमें पहले ही से ही पता है, कंस की बहन थी। कंस ने देवकी के कितने पुत्रों का वध किया? तो 7 का किया। 8वें पुत्र थे ही। वासुदेव कौन थे? वासुदेव देवकी के पति थे। कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसके पुत्रों का वध करने के लिए, 8वें पुत्र का वध करने के लिए। तो डी आंसर इसका सही रहेगा। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको उचित जानकारी दे पाई होंगी। ज़्यादा आपका समय भी बर्बाद मैंने ना किया होगा। धन्यवाद।